हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोना कॉमस्टार के बारे में। सोना कॉमस्टार यानी कि सोना BLW के बारे में, जिसे आप मोस्टली सोना BLW के नाम से जानते हैं। वीडियो में हम बात जो करेंगे वो पहले बात करेंगे हम कंपनी के जो बिजनेस प्रोफाइल है, यानी कि कंपनी किस सेगमेंट में जो है वो इन्वॉल्व है, उसकी बात करेंगे। उसके बाद क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट का भी हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कंपनी का जो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं फाइनेंशियल ईयर 25 के, वो नंबर कैसे रहे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे फ्यूचर के जो नंबर या फिर फ्यूचर की जो इनकी ऑर्डर बुक है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको 0.5 या 0.1% भी वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपका नॉलेज इंप्रूव हुआ है, तो इस चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। तो वीडियो में हम शुरू करते हैं और सबसे पहले चलते हैं सोना कॉमस्टार के प्रोडक्ट समरी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सोना कॉमस्टार यानी कि सोना BLW जो कंपनी है वो ऑटो एंसिलरी कंपनी है। ये क्या करती हैं कि जो गाड़ियाँ होती, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल हो या फिर कॉमर्शियल व्हीकल हो, 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, इन सभी के कुछ पार्ट्स होते हैं, उनको ये मैन्युफैक्चर या डिज़ाइन करती हैं। अब देखिए, अगर हम पैसेंजर व्हीकल की बात करते हैं तो इनके कुछ प्रोडक्ट हो गए, जैसे स्पूल गियर हो गया, उसके बाद इनपुट रोटर शाफ्ट हो गया, पार्क गियर हो गया, स्टार्टर मोटर हो गया। तो ये इनके कुछ पैसेंजर व्हीकल के पार्ट हैं, काफ़ी सारे पार्ट हैं। उसके बाद कॉमर्शियल व्हीकल के अगर हम देखते हैं तो देखिए, स्टीयरिंग बेवल बॉक्स हो गया, इन कैबिन रडार सेंसर हो गया। तो ये हुए कॉमर्शियल व्हीकल के। अब आगे हम चलते हैं और फिर देखते हैं इनकी जो बसेस होती हैं, बसों में भी इनके पार्ट जो है वो यूज़ किए जाते हैं। देखिए, कंट्रोलर हो गया, उसके बाद डिफरेंट बेवल गियर्स हो गए, स्टीयरिंग बेवल बॉक्स हो गया, इन कैबिन रडार सेंसर हो गया। तो ये इनके बसेस में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट हैं। ऑन हाईवे यानी कि जो ऑफ हाईवे होते हैं या फिर JCB टाइप्स जो गाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पे भी देखिए इनके प्रोडक्ट जो है वो यूज होते हैं। 3 व्हीलर कार्गो जो सेगमेंट होता है व्हीकल का, वहाँ भी इनके प्रोडक्ट जो है वो यूज़ हो रहे हैं। आगे चलते हैं और हम फिर देखते हैं इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर। वहाँ भी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर जो है, वहाँ भी इनके प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए आप हब व्हील मोटर हो गया, उसके बाद इंटीग्रेटेड हब मोटर कंट्रोलर हो गया। 3 व्हीलर ऑटो जो होते हैं इलेक्ट्रिक, वहाँ भी आप देखेंगे इनके पार्ट जो है वो यूज़ हो रहे हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि सोना कॉमस्टार के लगभग आप मानिए ऑटोमोटिव के हर सेगमेंट में जो है वो पार्ट जो है वो यूज़ हो रहे हैं। अब फाइनेंशियल की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं कि कंपनी के जो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए थे, वहाँ पे कंपनी के नंबर कैसे थे और कंपनी की फ्यूचर गाइडेंस क्या थी, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए, फाइनेंशियल में सबसे पहले रेवेन्यू, यानी कि कंपनी, कोई भी कंपनी होती है उसकी जो फर्स्ट अर्निंग होती है वो होती है रेवेन्यू। अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो आप देखेंगे इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है वो 893 जो है वो करोड़ रहा है। उसके बाद अब इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का कितना रेवेन्यू रहा है, तो देखेंगे 282 करोड़ का जो रहा है वो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल से रेवेन्यू इनका आया है। अब रेवेन्यू आप देखेंगे साल दर साल अगर कंपेयर करते हैं तो 22% जो है रेवेन्यू इनका इंक्रीज़ हुआ है फाइनेंशियल ईयर 24 के फर्स्ट क्वार्टर से। उसके बाद प्रॉफिट की तरफ चलते हैं तो प्रॉफिट आप देखेंगे फर्स्ट क्वार्टर में जो इनका प्रॉफिट रहा है वो 120 करोड़ का रहा है। अगर हम ईयरली कंपेयर करते हैं तो प्रॉफिट में भी आपको देखने को मिलेगा कि 27% जो है वो प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है एक साल पहले के रिजल्ट से। तो प्रॉफिट आपने देखा, रेवेन्यू देखा, यहाँ पे दोनों में आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। आगे चलते हैं और ऑटो एंसिलरी के लिए सबसे जो बड़ी ज़रूरत होती है या फिर हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है वो होता है ऑर्डर बुक का। अब सोना BLW की अगर हम ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो आप देखेंगे इनकी जो ऑर्डर बुक करंट है वो 233 बिलियन है, यानी कि 23,300 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक है। अब ऑर्डर बुक जो है वो आप एक देख पा रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 24 का जिनका रेवेन्यू रहा है उसका 7.3x है, यानी कि कंपनी को अगर यहाँ से बिजनेस करना है तो 7 सालों तक कंपनी का बिजनेस जो है वो लगभग मिल चुका है। इतने ऑर्डर मिल चुके हैं कि वो 7 सालों तक अगर वो ग्रोथ नहीं करती है, जितना उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 24 में रेवेन्यू जनरेट किया है, अगर उसी रेट से वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो 7 सालों का उनका रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता रहेगा। अब ऑर्डर बुक को थोड़ा सा डीपली हम समझेंगे। देखिए, 233 बिलियन की इनकी ऑर्डर बुक है, तो इसमें से 226 बिलियन जो इनके ऑर्डर हैं वो फाइनेंशियल ईयर 4 यानी 24 के लास्ट क्वार्टर में थे। अब वहाँ से इन्होंने, आप देख पा रहे हैं, 4 बिलियन और प्लस लगभग 15 बिलियन जो है इन्होंने और ऐड किए हैं। अब इस ऑर्डर बुक को अगर हम थोड़ा सा डीपली समझेंगे और इसमें से देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल की ऑर्डर बुक कितनी है, तो आप देखेंगे 79% जो इनकी ऑर्डर बुक है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की है, यानी कि 184 बिलियन जो है इनके ऑर्डर बुक इलेक्ट्रिक व्हीकल की है। 184 बिलियन यानी कि 18,400 करोड़। उसके बाद नेक्स्ट जो 49 बिलियन है यानी कि 4,900 करोड़, वो है इनके जो IC
या फिर नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल की इनकी ऑर्डर बुक है। वीडियो में आगे चलते हैं और हम बात करते हैं ऑर्डर बुक के समझने के हिसाब से थोड़ा सा रेवेन्यू के बारे में। देखिए, अब रेवेन्यू को अगर हम डीपली समझेंगे तो आप देखिए इस साल की जो कंपनी ने गाइडेंस दी है वो 35,720, ये नंबर आई थिंक बिलियन में होगा, तो ये 3,572 करोड़ इनका जो रेवेन्यू है उसकी गाइडेंस जो है इन्होंने दी है। अब आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर पुराना आप 10 साल का उठा लीजिए या फिर 15 साल का डेटा उठा लीजिए, वहाँ से आप देखेंगे कंपनी ने हर साल फाइनेंशियल ईयर में जो है वो ग्रोथ जो है वो दिखाई है। चाहे वो फाइनेंशियल ईयर 12 से 13 की कंपेयर करते हों या फिर हम 20 से 21 की कंपेयर करें, 18 से 19 की कंपेयर करें, कंपनी ने जो है ग्रोथ दिखाई है वो हर साल अच्छी ग्रोथ दिखाई है रेवेन्यू में। रेवेन्यू को थोड़ा सा डीपली समझने के लिए हम देखेंगे कि रेवेन्यू इनका जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से कितना आ रहा। तो देखिए, एक समय ऐसा था, अगर हम फाइनेंशियल 21 की बात करते हैं तो इनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रेवेन्यू आ रहा था वो 14% के आसपास आ रहा था। अगर हम अमाउंट में देखते हैं तो 205 करोड़ का जो है वो रेवेन्यू आ रहा था वहाँ से। फाइनेंशियल ईयर 22 में इनका रेवेन्यू 14% से इंक्रीज होकर 25% पर पहुंचा, और अगर अमाउंट की हम बात करते हैं तो 504 करोड़ जो है वो रेवेन्यू वहाँ पहुंचा। अब इंक्रीज होते होते आप देखेंगे पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 24 में जो नंबर देखेंगे 29% इनका जो रेवेन्यू आ रहा है वो आ रहा था इलेक्ट्रिक व्हीकल से। अब फाइनेंशियल ईयर 25 के जब फर्स्ट क्वार्टर के नंबर आए हैं तो रेवेन्यू आप देख पा रहे हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से आ रहा है 33% आ रहा है। अगर हम अमाउंट वाइज बात करते हैं तो आप देखिए 282 करोड़ जो है वो रेवेन्यू इस क्वार्टर में आया है। अगर हम पूरे साल की गाइडेंस के हिसाब से देखें तो 1131 करोड़ जो कंपनी का गाइडेंस है उसके हिसाब से रेवेन्यू इस साल के अंत तक जो है वो ईवी से आएगा, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो इनके ऑर्डर हैं वहाँ से आएगा। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। जानकारी अगर मिली हो मेरे वीडियो से तो चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।